क्या आपने कभी अपने डेटर्स की एज पूछी है? उनकी नॉर्मल एज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उनके बैलेंसेस की एज की, जिसको हम बोलते हैं एजिंग एनालिसिस। गाइस, एजिंग एनालिसिस कितनी ज्यादा यूजफुल होती है मैं आपको समझाता हूं, और कहां ये सबसे ज्यादा यूज में आती है वो भी आपको बताता हूं। तो गाइस, ये होती है एक एजिंग एनालिसिस, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इस कंपनी के टोटल डेटर्स है 1 करोड़ 20 लाख के, डिवाइडेड इंटू 11 डेटर्स, 11 कस्टमर्स। हर कस्टमर से टोटल बैलेंस इतना इतना आ रहा है। A1 चॉकलेट का 44 लाख का बैलेंस है, सेकंड डेटर का आपका 30 लाख का बैलेंस है, थर्ड डेटर का आपका 5,50,000 का बैलेंस है। लेकिन यहां पे एनालाइज करने वाली ये बात है कि ये जो पैसा आउटस्टैंडिंग है, ये जो रिकवरी आउटस्टैंडिंग है, इसकी एज कितनी है और कितने टाइम से आउटस्टैंडिंग है। तो ये पूरी आपको एजिंग बकेट्स बना के दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि 44 लाख का इस डेटर का बैलेंस, 11 लाख तो इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, लेस देन 1 ईयर। 22 लाख का 1 to 2 ईयर आउटस्टैंडिंग है। 4,40,000 आपका 2 to 3 ईयर आउटस्टैंडिंग है, एंड 6,60,000 आपका मोर देन 3 ईयर आउटस्टैंडिंग है। यानी कि आपका 6,60,000 बैलेंस बहुत ओल्ड हो चुका है और काफी ज्यादा टाइम से रिकवर नहीं हुआ है। सिमिलरली आपको सारे डेटर्स की पूरी एजिंग बना के दी गई है। अब ये जो एजिंग एनालिसिस है, एक तो आपके बैलेंस शीट में भी अब डिस्क्लोजर मैंडेटरी हो गया है इन द शेड्यूल 3, और साथ ही साथ ये मेरे लिए यूजफुल होती है फॉर मेकिंग प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, या फिर आप जो इंड एस में ईसीएल बनाते हो। आप इस मैट्रिक्स से, इस एजिंग एनालिसिस से ये इंश्योर करते हो कि भाई मेरे जितने पुराने बैलेंसेस हैं वो अगर रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, जो बहुत पुराने होते जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या मेरे को प्रोविजन बनाना चाहिए या नहीं। और यहां पे कंपनी की पॉलिसी है कि मेरे को प्रोविजन बनाना है फॉर बैलेंसेस एक्सीडिंग मोर देन 3 ईयर, यानी कि मेरे 3 ईयर से एक्सीडिंग जितने भी बैलेंसेस उन सबका मेरे को प्रोविजन क्रिएट करना है बुक्स में। यानी कि ये पूरा जो मेरा कॉलम है, इसका टोटल आता है अराउंड 14,19,000। तो 14,19,000 का मेरे को बुक्स में प्रोविजन क्रिएट करना है, और ये मैं एनालाइज कर पा रहा हूं बेस्ड ऑन द एजिंग। तो एजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये अब तो शेड्यूल 3 में भी रिक्वायर्ड है, और इसी के बेसिस पे आप बहुत सारी एनालिसिस कर पाते हो। ऐसे बहुत सारे वर्किंग पेपर्स हम क्रिएट करते हैं ऑडिट की प्रोफाइल में। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखो कितने सारे वर्क पेपर्स हमने आपके लिए कंपाइल करे हैं, जो आईसीआई प्रिस्क्राइब करता है, फॉर्मेट भी बताता है और वर्क पेपर्स बताता है। ऐसे देखो बहुत सारे वर्क पेपर्स हमने आपके लिए यहां पे कंपाइल करे हुए हैं एक साथ। अगर ये सारे वर्क पेपर्स आपको चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दो, WP कमेंट कर दो, ये सारे वर्क पेपर्स हम आपको डीएम में भेज देंगे, ठीक है। और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए सी अर्चित अग्रवाल और थिंकिंग ब्रिज को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी फ्री को शेयर